प्रमोशन कैसे लें। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है प्रमोशन मिलनी चाहिए, तो वो क्यों मिलेगी और कैसे लें। देखिए, पहले क्या होता था, एक सिस्टम होता था कि बहुत साल हो गए तो प्रमोशन मिल गई, आज भी है, बहुत जगह है। बट प्रमोशन का जो बेस होना चाहिए ना, वो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, पांचों उंगली तो बराबर होती नहीं, कोई ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, कोई कम काम करते हैं, किसी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। देखिए, इसमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा आवर कर रहे हो तो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। आपका अगर 10 बजे से लेके 6 बजे तक का ऑफिस टाइम है तो उतना ही करिए, है ना, जल्दी से काम ख़त्म कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप ज़्यादा काम करेंगे और आउटपुट ज़्यादा नहीं आ रहा तो आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, कंपनी का काम भी खराब हो जाएगा, है ना। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद क्या बोलते थे कि अपना टाइम अगर आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपका काम ऑफिस के आवर्स के बाद भी चल रहा है, आपका ख़त्म नहीं होता है, तो फिर आप कोई बहुत बढ़िया नहीं कहलाएंगे। आपका टाइम मिसमैनेज्ड है ना। तो उसी टाइम में करना है, बस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आनी है और उसके लिए क्या करना है, हमें फोकस करना है। अगर कोई फोकस करके काम करेंगे, है ना, और कंपेरेबल होता है ये सब कुछ ना, अच्छा और बुरा जो है, अगर हम बोलते हैं जैसे एचआर की नज़र से देखिए या एम्प्लॉयर की नज़र से ओवरऑल देखिए कि किसी 10 लोगों में से एक को प्रमोशन देना है तो किसको दिया जाए, है ना, किसको दिया जाए। तो वो कैसे देखेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे कि साहब इनका आउटपुट सबसे ज़्यादा है, इनका पोटेंशियल हमें ज़्यादा लग रहा है, ये काम ये ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ये प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब सब तो नहीं होंगे, ये कंपैरेटिव होता है। आप 10 लोगों में से देखेंगे कि इन 10 में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। अब 10 में से सभी अच्छे होंगे ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँ वो एक ये ख़राब है, बट कौन ज़्यादा अच्छे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिनका प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, बिहेवियर, ये सब कुछ अच्छा होगा। आज की डेट के अंदर आपका काम बहुत अच्छा है ना, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो भी बहुत मुश्किल है कि आप प्रमोट हो जाओ। क्यों? क्योंकि बिहेवियर अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम्बलनेस, पोलाइटनेस, लोगों के साथ बात करना, मेल जोल, सिर्फ काम से काम ना रखना, सारी चीज़ें करना और एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशी से काम नहीं कर पा रहे, लोग आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और आप सीधे वॉकआउट करके जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सिंबल नहीं है ना। या आप अपने बॉस से बहुत खुशी से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हेलो हाय, इधर उधर की बातें भी नहीं कर पा रहे। देखिए, ऑफिस टाइम में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करना मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे अगर आप खुशी से काम नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ मशीन की तरह काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी ख़राब हो जाएगी। दूसरा, रिलेशनशिप, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो ये सब पॉलिटिक्स वगैरह बीच में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं, आपको बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छी रखनी है, आपको अपने आप को स्किल भी करते जाना है ना। सिर्फ अगर आप एक ही चीज़ जानते हैं और उसको आप आगे जानकारी नहीं ले रहे हैं, और टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे। और आपको लगेगा कि मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, वहाँ ज़्यादा सैलरी मांग लूँ, हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, बट बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। एक ही कंपनी जो आपको अच्छी सैलरी दे पाए, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ आपकी परफॉर्मेंस, वो अच्छा है ना। कि आपको इधर उधर जाना पड़े, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी रहती है, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दूसरी में जाएंगे फिर सेट होंगे। अब नेचुरली किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आपको पहले बुला लेंगे, है ना। बट उससे हो सकता है कि अगर आपके रिलेशन आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में बड़े अच्छे थे, आप खुशी से काम कर रहे थे, तो आपको शायद वो ना मिले। तो बेहतर क्या है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, जो साधन हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हुए ऑप्टिमम वे में आउटपुट निकालें। और वो ऑप्टिमम आउटपुट अगर आपने निकाला तो कंपनी आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब चीज़ों की, रिसोर्सेज की हमने सेविंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया, है ना। अगर आप उसमें क्या क्या आता है, देखिए उसमें ये भी आता है कि आप अगर उठ के जा रहे हैं तो आपका सिस्टम ऑन है और कोई नहीं देखता है तो ऑफ, ज़रूरी नहीं देख रहा है तो क्यों भाई, छोड़ना क्यों है, आप उसको ऑफ कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, अगर आप वॉशरूम में हो तो आपने नल चला के रखा, आपको हाथ धो लिए तो बंद कर दो, है ना। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो
पैसे से अगर आप ले भी सकते हो, पर वो रिसोर्सेज हमारे देश की हैं, हमारे समाज की हैं, इस पृथ्वी की हैं, और वो रिसोर्सेज एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपको बिजली पानी जो भी उपलब्ध है ऑफिस के अंदर सही इस्तेमाल आप करते हैं, तो आपको खुद से अंदर से खुशी आएगी कि आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, टिश्यू पेपर मिल रहा है, ऐसे थोड़ी 50 टिश्यू पेपर ले लेते कि वो फ्री है। एक ही लेंगे, दो ही लेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर तो वो वहाँ तो फ्री है, पर नेचर से कुछ फ्री नहीं मिलता है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस और आउटपुट रखना है। उसके बाद आपकी कंपनी ज़रूर 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 आपको प्रमोशन देगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दूसरी जगह जाएं। कम से कम आप सीना ठोक के ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। अपने आप के लिए आप सेटिस्फैक्ट्री रहोगे, आप खुद को सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना। जस्टिफिकेशन से नहीं करना है सेटिस्फाई, काम से सेटिस्फाई करना है कि मैंने अपना आउटपुट बहुत अच्छा दिया। और कभी भी अपने कोलीग्स के साथ अपना कंपैरिजन कभी मत करिए, है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको उनकी कमियां देखने लगेंगी। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप अपनी नज़र में उनकी कमियां देखने लगोगे। बिल्कुल मत करिए। अपना कंपैरिजन एक ही इंसान से करना है, वो कौन है? वो आप खुद हो। खुद से अगर आपने अपना कंपैरिजन किया और थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट किया, मैं नहीं कहता 1% बेटर, जो किताबों में लिखा है ना 1% एवरी डे, पॉसिबल नहीं है साहब, है ना। ऐसा होता तो 100 दिन के अंदर 100% हम चेंज कर जाते। आज मैं अपनी इनकम बढ़ाना शुरू करूं और मेरी इनकम मान लीजिए 1 लाख है, 1% करते करते 100 दिन में 2 लाख इनकम हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना। इतनी जल्दी हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जितना भी हो जाए आप खुद ही मेजर करो, कोई परसेंटेज में मेजर नहीं है। आप देखो कि मैं कल क्या कर रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ, और कल क्या करूँगा। मेरा जो गुजरा हुआ कल है वो आज से थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं? आज मेरा कल वाले कल से बेहतर है, और आने वाला कल आज से बेहतर अगर हो गया तो आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करोगे। मैं तो यही सोचता हूँ, माई टुडे शुड बी बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो शुड बी बेटर देन टुडे, इन टर्म्स ऑफ माई परफॉर्मेंस, माई हैप्पीनेस, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और आप भी ऐसे ही प्रोग्रेस करेंगे, नॉलेज में, लोगों की सपोर्ट में, हेल्प में, खुशी में। अगर आप सब चीज़ों में ग्रो कर रहे हो तो यही एक ओवरऑल ग्रोथ है। सिर्फ पैसा ही ग्रोथ नहीं है, तो पैसे के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिशिर गुप्ता है, मैं फाउंडर एंड CEO हूँ स्टार्टअप लीड्स का।